दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी 4.2 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसको जरूर देखें एक बार उसके बाद आप 4.2 के सॉल्यूशन को खुद से ट्राई करें। जब ना हो तब आप वीडियो देखें, इंट्रोडक्शन जरूर देखें पहले एक बार। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। 4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपनी बुक में पढ़ सकते हैं आप, और मैंने इन्हें इधर भी लिखे हुए हैं वैसे तो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है। ठीक, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और क्यों है। और स्टेटमेंट क्या कहता है भाई हमसे, स्टेटमेंट में वो हमसे क्या कह रहे हैं ये भी पढ़ लेते हैं एक बार, कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। सोल्यूशन में इसका यहां कर रहा हूं कि जो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 जो इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन फर्स्ट ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मीन्स सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इसका, या फिर 2 सॉल्यूशन है इसके, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है इसके। तो आपको पता ही है करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसका ऑप्शन होगा। और वाई, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये हमने आपको बताया था। और आप इसका एग्जांपल, इसका रीजन ये भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, बिकॉज देयर इज, ये बताओ अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 रखूं सपोज दैट, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी। x की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर 1 रखूं तो y की वैल्यू निकल के आएगी 3 बन जा 3 प्लस 5 8। अगर 2 रखूं तो भी y की वैल्यू कुछ तो निकल के आएगी ही आएगी। अगर मैं इसकी जगह पर 3 रखता हूं तो भी कोई वैल्यू निकल के आएगी। मतलब x की हर वैल्यू के लिए, बिकॉज देयर इज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, कैसे लिखो, बिकॉज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ y। क्योंकि x की जितनी वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, कितनी वैल्यू हम यहां पर x की रख सकते हैं अगर चाहे तो, हम बच्चों यहां पर x की इनफाइनाइट वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, तो y की वैल्यू भी जरूर निकल के आएगी। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन का जरूर बनेगा ही बनेगा। वैसे भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह समझाया ही है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों हैं। फिर भी रीजन आप इसका ये ले सकते हैं, तुरंत नोट करेंगे इसको। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, कहता है कि राइट 4 सॉल्यूशन, क्या कहता है भैया, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन सभी इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में और एग्जाम्पल में भी किए थे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और हमें उनका कोई 4 फाइंड करने हैं। ठीक, ये भी हमने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस के आंसर मैच करें पीछे से, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और हम कौन से 4 निकाल रहे हैं और बुक वाले में कौन से 4 निकालने में हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट को, और बहुत ध्यान से देखना है बच्चों आपको। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ से इजीली जिसकी निकाल सकते हो निकाल लो। किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप यहाँ पर इजीली, x की y की फाइंड कर सकते हैं। तो 2x को हमने उधर भेज दिया, तो 7 माइनस 2x, तो y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x में 7 माइनस 2x। अब बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो बहुत प्यार से आपको वहां पुट करना है x की वैल्यू 0 1 2 3। जितने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं उतनी ही वैल्यू पुट कर दो। 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो 4 वैल्यू रख रहा हूं, 0 1 2 3। आप इनके बजाय अगर चाहो तो 1 2 3 4 रख सकते हो, या एनीथिंग, सब कुछ भी 4 वैल्यू रख सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो। कोई भी 4 वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ध्यान से देखना है कैसे लिखते हैं, सुनो बहुत ध्यान से। तो आप यहाँ पे लिखोगे a, क्या लिखोगे a। जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, बहुत ध्यान समझना है, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0।
7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 0 पर कितना आया 7। तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉइंट बना, क्या बना 0,7 0,7। पहले वैल्यू x की लिखेंगे फिर वैल्यू y की लिखेंगे। b अब हम पुट कर रहे हैं इसमें 0 रख दिया ना, अब 1 रखो, x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 इंटू 1, तो 7 माइनस 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। तो x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू कितनी आई 5, तो 1,5 पहले वैल्यू x की फिर वैल्यू y की। c 4 निकालनी है ना। अब बच्चों पुट कर रहे हैं s इज इक्वल टू कितना 2। व्हेन वी पुट s इज इक्वल टू देन व्हाट विल वी गेट, y यहाँ रख रहे हैं ना 7 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3। तो ये सॉल्यूशन निकल के आने लगे, ये पहला सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये तीसरा आया। अब हम d पुट करेंगे तो कितना होगा, d वाले में y पुट करोगे इस बार, x की वैल्यू कितनी 3, जो वैल्यू इधर आएगी वो रखते हैं, ठीक है 3 रखोगे तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 7 माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास पॉइंट, x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 1, ठीक। सो फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इज, इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन कौन कौन से आए, 0,7 1,5 ऐसे यहाँ पे आप लोग को लिख दोगे, 0,7 1,5 इधर आया था, फिर 2,3 और इधर कितना आया था फिर बच्चों 3,1। तो ये हमने इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड कर दिए हैं। तुरंत नोट करेंगे इसको, बहुत जल्दी से नोट करेंगे। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पहले एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y की वैल्यू इजीली निकल पाएगी, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस के पाई एक्स, y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 9 माइनस पाई एक्स। पुट करते हैं x की वैल्यू 0, ठीक है। तो इस बार तो वैल्यू पुट करेंगे हम व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, बहुत ध्यान समझेंगे, 9 माइनस पाई इंटू 0 0, 9 माइनस 0 9, ठीक हो गया। तो यहाँ से पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी आई 9, ओके बहुत बढ़िया। अब रखेंगे b पार्ट के लिए, 4 निकालने हैं ना। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, और पाई इंटू 1 तो पाई ही रहेगा बस, और ये आगे सोल्व भी नहीं होगा, यहीं छोड़ना है इसको ऐसा कैसे ही। तो यहाँ से पॉइंट क्या बना मेरे पास, सॉल्यूशन क्या बना, मतलब 1,9 माइनस पाई, 1,9 माइनस पाई, एक सॉल्यूशन ये आ गया, दूसरा ये आ गया। तीसरा निकालते हैं, जब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो इधर से पॉइंट क्या बना 2 कोमा पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, पहले हमेशा x की लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, फिर y की लिखते हैं कोमा लगा के। एंड d पार्ट इज व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 3, so value of y is equal to 9 minus pi into 3, तो y is equal to 9 minus 3 pi। तो सॉल्यूशन क्या बना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई। तो एक ये आ गया था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो द फोर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, पहला सॉल्यूशन 0,9, दूसरा सॉल्यूशन 1,9 माइनस पाई, तीसरा सॉल्यूशन 2,9 माइनस 2 पाई, एंड द सॉल्यूशन नंबर 4
9 माइनस 3 पाई। ओके, और भी हो सकते हैं, हम तो 4 निकाल रहे हैं इन वैल्यूज़ को लेकर, आप और कोई वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। तुरंत नोट करेंगे जल्दी से, इसको तुरंत नोट करेंगे, फिर देखते हैं इसका थर्ड और इसका लास्ट पार्ट। x इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू कितना है इस बार मेरे पास बच्चों 4y। x इज इक्वल टू 4y। तो द थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 4y। तो वही अपना पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 1 2 3, लेकिन इस बार उधर y है ना, तो y की वैल्यू पुट करेंगे, उधर y है ना इस बार y। इससे पहले दोनों क्वेश्चन में इधर x था, इस वैल्यू में भी यहाँ पर x था, इसमें यहाँ पर x था, तो हमने x की वैल्यू रखी थी। इस बार यहाँ y की वैल्यू रखेंगे, तो पुट y इज इक्वल टू 0। तो a when y इज इक्वल टू 0 वी गेट x इज इक्वल टू 4 इंटू 0 मतलब 0। 4 इंटू 0 इंटू 0, तो यहाँ से पॉइंट क्या बना, पहले वैल्यू x की फिर वैल्यू y की। बी पार्ट हो गया when y इज इक्वल टू 1। जब y की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रखोगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, तो क्या बना x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। ठीक हो गया, समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा। हमने एग्जाम्पल में भी किए थे ऐसे क्वेश्चन। सी में क्या कहता है, when x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8। when y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 8, तो यहां से क्या बना, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, एंड d इज जब वी पुट when y इज इक्वल टू 3, जब हम बच्चों इसमें y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, तो वी गेट x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 12। तो यहां से पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। ठीक है, ठीक है क्या, जल्दी बताओ। तो द फोर सॉल्यूशन इज गिवन बाय x। पहला सॉल्यूशन कितना आया 0,0, दूसरा सॉल्यूशन आया 4,1, तीसरा सॉल्यूशन 8,2 और चौथा सॉल्यूशन 12,3। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और सॉल्यूशन इनके अलावा और भी हो सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर होते हैं, और आप किसी और बुक की हेल्प से और अपने टीचर्स की हेल्प से इस तरह के और क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस भी आप करेंगे जरूर। ठीक, तो स्टूडेंट्स इनको नोट करो तुरंत, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 4 एंड 3। अच्छा, मैंने 4 पहले लिख दिया, 3 ये रहा, कोई नहीं, पहले 3 करेंगे ये वाला, उसके बाद 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसके जैसे हमने एग्जाम्पल में भी किए थे, हमने आपको तरीका समझाया भी था, फिर बता रहा हूँ एक बार। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अपनी बुक में आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बताना है कि चेक कि उस इक्वेशन का इनमें से सॉल्यूशन कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, ये चेक करना है कि क्या ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं। फिर इसको चेक करना है कि ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं। इस तरह इन चारों पांचों पार्टों को चेक करना है कि क्या ये उस इक्वेशंस के सॉल्यूशन है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का, हम समझाएंगे आपको। x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 हमने पहले इक्वेशन लाकर लिख ली। जिस इक्वेशन को चेक करना है पहले आप उस इक्वेशन को यहां पर लाकर लिख लोगे। और ये हमने आपको समझाया था एग्जाम्पल में और इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आएगी राइट हैंड साइड के। अगर आ रही है तो ये सॉल्यूशन है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही है तो फिर सॉल्यूशन नहीं है। तो बच्चों पुट करो इसके अंदर आप x की वैल्यू कितनी 0 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड जो हो गई x माइनस 2y, ये है ना, x की वैल्यू 0 माइनस 2, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो 0 माइनस 2 2 जा 4, तो 0 माइनस 4 कितना हो गया -4। तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आया, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 0,
2 is not a solution of this equation। है तरीका है लिखने का पूरा मैथमेटिकली, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं आई। इस तरह निकालनी है आपको, एलएचएस अलग निकालनी है, आरएचएस अलग निकालनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको साथ साथ यहीं पर ऐसे लेके चलते हैं, ऐसे लेके चलते हैं। अब पता नहीं वो इक्वल आएगी नहीं आएगी, और फिर यहाँ पर कहते हैं कि ये गलत आ गया, और फिर लिखते हैं कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है ये बात तो ठीक है, मगर ये मैथमेटिकली तरीका करने के लिए गलत है। तरीका आपको इस तरह करना है नोटबुक में भी और एग्जाम में भी। ऐसे ही देखते हैं सेकंड पार्ट। तो पुट क्या करोगे भैया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि कितनी है, x माइनस 2y, x की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0, तो 2 माइनस 0, 2 माइनस कितना हो गया 0, तो कितना हुआ 2। जबकि राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास 4, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिख देना ये लाइन कि 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लैंग्वेज खुद लिखनी है आपको, मैं इसे छोड़ रहा हूं ताकि आप लिखने की आदत डाल लें। चेक करते हैं थर्ड पार्ट, 4,0 को चेक करना है। तो पुट करो इस बार x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, देन LHS इज इक्वल टू x माइनस 2y, x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 0, 4 माइनस 0 4। देखो इस बार इक्वल आ गया, इस बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। सो क्या लिखोगे, 4,0 इज ए सॉल्यूशन, 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन का x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, √2, 4√2। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू √2 और y इज इक्वल टू 4√2। तो LHS इज इक्वल टू x माइनस 2y, x की वैल्यू क्या भर रहे हैं √2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू भर रहे हैं 4√2, x माइनस 2y, तो √2 माइनस 2 4 जा 8√2। तो ये तो है 1√2, ये है 8√2। 1√2 में से 8√2 घटाओगे तो क्या बचेंगे, माइनस के 7√2। और RHS तो अपनी 4 ही है ना, तो क्योंकि LHS is not equal to RHS, so this is the not of the solution this equation। ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है क्या, तुरंत नोट करो फिर देखते हैं इसका। अच्छा एक पार्ट और रह गया, पांचवा पार्ट और रह गया 1,1, वो भी देखते हैं अभी। पांचवा पार्ट 1,1। तो 1,1 पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, x की वैल्यू 1 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1। जबकि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी 4, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 1,1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, तुरंत नोट करो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, जिसमें सॉल्यूशन दिया हुआ होता है और एक अननोन मतलब k या m या n या a या b ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, उसकी वैल्यू पूछेगा हमसे। जैसे कि यहाँ कहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ h इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। 2 और 1 इस इक्वेशन के 2 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो लिखोगे आप लोग, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k।
is the solution of equation 2x plus 3y is equal to k, then x is equal to 2, y is equal to 1 will satisfy the equation 2x plus 3y is equal to k। मीन्स क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है तो ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई मतलब LHS और RHS इक्वल होंगी। तो पुट कर दो 2 इंटू एक्स की जगह 2 रख दिया, प्लस 3 इंटू वाई की जगह हमने 1 रख दिया। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अपने टीचर्स की हेल्प लें, जरूर करें इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 4.2 और चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल खत्म हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जिस टाइम पर मेरी वीडियो बना रहा हूँ, जो ये साल चल रहा है और मैं नहीं जानता हूँ कि आप वीडियो कब देखेंगे, अभी देखेंगे या पता नहीं कब देखेंगे। तो इस बार सिलेबस में हमारे पास 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज ही हैं। मतलब सिलेबस कह रहा हूँ बुक में, NCERT की बुक में सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज ही दी हुई हैं जो हमने कंप्लीट भी कर ली है। ठीक है, लेकिन बुक में तो 4.1 4.2 दिया हुआ है, लेकिन जो CBSE की तरफ से जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक और दिया हुआ है एक्स्ट्रा। उस टॉपिक के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। इससे अगली वीडियो में आपको मैं उस टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। तो मेरा आप लोगों से एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप इस वाली वीडियो को भी देखें, क्योंकि ये CBSE के सिलेबस में है, भले ही आपकी बुक में ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि टॉपिक हमारे बुक में नहीं है मगर हमारे सिलेबस में है, तो एग्जाम में सब क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए एक 15-20 मिनट का एक टॉपिक और है जो मैं इससे अगली वीडियो में रिलीज करूंगा आपके लिए। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये इस सेशन की बात कर रहा हूँ जो सेशन मेरे पास फिलहाल चल रहा है 2023 एंड 24। इस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 4.1 भी है, 4.2 भी है, और जो टॉपिक एक नया है जो बुक में नहीं है, जो मैं आपको खुद से कराऊंगा, टॉपिक भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसके के अगली वीडियो में जरूर देखें। और बल्कि देख के जाएं, कोई नुकसान नहीं है, चाहे सिलेबस में हो या ना हो, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th में काम आएगी, आगे भी काम आएगी, नॉलेज बढ़ेगी आप लोगों की। ठीक, तो वैसे बुक के हिसाब से चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से अभी एक टॉपिक और रहता है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।